नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाला सीरीज में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल आप लोग के सामने एक छोटा सा टॉपिक आज प्रस्तुत करने वाले हैं। गर्भ के जन्म उपरांत उत्पन्न होने वाले अंग अवयव। तो इसको समझना जरूरी है कि ये कहना क्या चाह रहा है कि गर्भ के जन्म के उपरांत अर्थात जब गर्भावस्था का समय व्यतीत हो जाता है, अर्थात जब प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद कौन कौन से अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति होती है। इससे पहले हम लोगों ने गर्भ में उत्पन्न वाले अंग प्रत्यंग के बारे में पढ़ा कि वो किन किन घटकों से उत्पन्न होते हैं, जैसे यकृत है, लीवर है, स्प्लीन है, ए टू जेड जो भी जो विसरा है या जो भी आर्गन्स है उसकी उत्पत्ति हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर कह रहा है कि जन्म के बाद अर्थात डिलीवरी और प्रसव के बाद जो भी कुछ उत्पत्ति हो रही है उसके बारे में भी एक हम लोग बात कर लें। ये एनसीआईएसएम का जो नया सिलेबस है उसमें ये चीजें ये हेडिंग के तौर पे दे दिया है, तो इसको जानना जरूरी है। एक छोटा सा ही पॉइंट है। तो यहाँ पर देखेंगे दो लोगों का मत है, चरक का मत है और अष्टांग संग्रह का मत है। और लगभग दोनों लोगों ने एक ही बात कहने की कोशिश की है। तो चरक ने क्या बोला देखेंगे कि ये अस्य जातस्य, मतलब ये मतलब जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो अंग प्रत्यंग उत्पन्न होती हैं, ये अस्य जातस्य, जातस्य मीन्स जन्मावस्था के बाद, जन्म के बाद। जातस्य मीन्स होता है जन्म, जातस्य मीन्स होता है जन्म। ये अस्य जातस्य उत्तर कालम मीन्स जन्म के उत्तर काल मीन्स होता है बाद में, जन्म के बाद। ये अस्य जातस्य उत्तर कालम, जन्म के बाद में। जायन्ते, जो जन्म के बाद में उत्पत्ति हो रही है, मतलब अर्थात गर्भ में, गर्भ का जब जन्म हो रहा है फिर उसके जन्म के बाद जो उसके जो कुछ उत्पत्ति हो रही है वो कौन कौन से है देखेंगे। तद्यथा मीन्स कौन कौन से है देखेंगे। दंता मीन्स दांत की उत्पत्ति जन्म के बाद की स्थिति बताई गई है। ये भी क्लियर कट हम लोग जानते हैं कि दांत जो होता है गर्भावस्था के दौरान तो होता नहीं है, लेकिन ये जन्म के बाद की स्थिति है। तो पहला पॉइंट है दंता। दूसरा पॉइंट है व्यंजनानि। तीसरा पॉइंट है व्यक्तो भावस तथा युक्तानि च अपराणी। मीन्स यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, देखेंगे वन बाय वन। एक है आपका दंत, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है व्यक्तो भाव, तीसरा है व्यक्तो भाव, ये चौपराणी, ऐसा प्रकृति। अगर ये सब चीजें जो भी तीन पॉइंट है, दांत, व्यंजन और व्यक्त भाव, ये जन्म के बाद होते हैं तब तो ये प्रकृति है, मीन्स सामान्य चीजें हैं। कह रहा है ऐसा प्रकृति, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रकृति ये जन्म के बाद ही उत्पन्न होना चाहिए। दांत है, व्यंजन है और व्यक्ति भाव है। अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे इसको, अभी क्या है दांत और व्यंजन क्या है, व्यक्ति भाव क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। बट ये जानना है कि ये जो उत्पन्न हो रहे हैं जन्म के बाद, ये प्रकृति है, मीन्स ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ऐसा ही होता है। अगर इससे इतर है मीन्स इससे अलग, मीन्स जन्म के पहले उत्पन्न हो रहे हैं कोई भी चीजें, अगर इन तीनों में से जन्म के पहले चीजें हो रही है तो क्या है, ये रोग की कंडीशन है, ये विकृति है। विकृति पुनरतो अन्यथा, मीन्स इससे अलग जो भी है वो विकृति है। जन्म के बाद अगर ये सब चीजें उत्पन्न हो रही है तो प्रकृति है, मीन्स नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा होता ही है। अगर जन्म के पहले उत्पन्न हो रहा है ये सब चीजें, इसका मतलब ये विकृति है। तो आइए देखते हैं चरक ने दंत को क्या एक्सप्लेन किया है, व्यंजन के से संबंधित क्या क्या बताया है और व्यक्तो भाव से क्यों क्या कहा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं दांत। दंत का मतलब होता है टिथ, तो टिथ मतलब दांत। तो हम लोगों को भी पता है कि ये कहीं ना कहीं जन्म के आचार्य काश्यप ने दंत की उत्पत्ति बताई है। तो काश्यप ने दंत का उद्भव काल, तो दंत उद्भव काल, दंत उद्भव काल, तो दंत उद्भव काल में जन्म के निकलने का समय। तो इसको काश्यप ने क्या बोला है, काश्यप ने क्या बोला है, 4 से 8 माह जो दंत उद्भव काल होता है, 4 से बच्चों का जो होता है 4 से 8 माह के बीच में ये प्रशस्त दंत निकलते हैं। मतलब जो भी दंत होते हैं, अच्छे दंत होते हैं, वो 4 से 8 माह में निकलते हैं। तो ये काश्यप ने दंत उद्भव काल बोला है। अब देखते हैं कि ये तो सिंपल पहला बोला दंत, दूसरा हुआ व्यंजनानी। तो यहाँ पर व्यंजन या व्यंजनानी का क्या मतलब है। तो व्यंजन का मतलब होता है कि जो पुरुषों में दाढ़ी, मूछ, कच्छा मीन्स एक्जिला रीजन और गुह्य प्रदेश, तो गुह्य प्रदेश पेल्विक रीजन में, यहाँ पर क्या है गुह्य प्रदेश में लोम अर्थात लोम की उत्पत्ति। तो यहाँ देख रहे हैं दाढ़ी, मूछ, कच्छा, दाढ़ी है, मूछ है, कच्छा एक्जिला है, पेल्विक रीजन में क्या लोम की उत्पत्ति, लोम की उत्पत्ति। उसके साथ साथ क्या है स्त्रियों में भी उसी तरह से उत्पत्ति होगी। और क्या है स्त्रियों में स्तन आदि, तो स्त्रियों में भी सेम चीजें, दाढ़ी को छोड़कर, मूछ को छोड़कर
कक्षा या गुह में लोग उत्पत्ति होती है, और स्त्रियों में स्तन की उत्पत्ति भी होती है। तो ये चीजें क्या है, स्तन की एक तरह से जन्म के बाद की स्थिति है। तो ऐसा है, स्तन को तो माना जाता है कि जो ये जन्म से पहले होता है, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो प्रॉपर जो फंक्शन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जन्म के बाद की चीजें हैं, इसलिए उसको रखा जाता है। क्योंकि जब उसमें युवावस्था कंडीशन आती है तो स्तन का विकास होना और इस तरह की चीजें घटित होना ये होता है स्त्रियों में। आइए देखते हैं फिर तीसरा पॉइंट है व्यक्तो भावस्य। व्यक्तो भाव मीन्स व्यक्ति भाव, व्यक्तो भावस्य का मतलब व्यक्ति भाव। तो व्यक्ति भाव का मतलब क्या है कि अपने समय से पुरुषों में शुक्र की उत्पत्ति और स्त्रियों में रज या आर्तव की उत्पत्ति। तो पुरुषों में शुक्र की उत्पत्ति, स्त्रियों में क्या हो जाएगा, रज या आर्तव। आर्तव या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह से बता रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की उत्पत्ति जो है ये क्या है, व्यक्ति भाव है, ये जन्म के बाद की प्रक्रिया है। अगर ये सब चीजें घटित हो रही है जन्म के बाद, तब तो ये प्रकृति है, नॉर्मल कंडीशन, नेचुरल है। अदरवाइज क्या है, ये विकृति है, अर्थात रोग की अवस्था है। फिर देखते हैं अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है। अष्टांग संग्रह ने अष्टांग संग्रह शारीर दूसरे अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक में बताया है, सेम चर की तरह जन्म उत्तरम कालेजुभ्यो, जन्म के उत्तर अर्थात जन्म के बाद, कालेजुभ्यो दंतादिभ्य, दंत आदि कह दंत आदि जो भी उत्पन्न हो रहे क्रमेण तो स्पष्टित होती, ये क्रम से दंत आदि जो भी चीजें हैं, दंत आदि जो भी व्यंजन है, व्यक्त भाव है, ये सब क्या है, ये क्रम से उत्पन्न होते हैं। और ऐसा प्रकृति, यही प्रकृति है, इन्होंने भी सेम कहा ऐसा प्रकृति, यही इसकी नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर इससे अतर है मीन्स विकृति रतो अन्यथा, इसके अलावा जन्म से पहले हो जाएगा तो इसको हम लोग विकार की अवस्था या रोग की अवस्था मानेंगे। तो अष्टांग संग्रह ने ये माना है कि किसी किसी बालक में ऐसा संज्ञा माना है कि दंत की उत्पत्ति, दंत की उत्पत्ति जो है कभी कभी जन्म से पहले भी होती है, जन्म से पूर्व भी होती है, तो ये विकृति है। तो अष्टांग संग्रह का इनका मानना है कि जो दांत होता है वो कभी कभी गर्भावस्था में दांत बालक को आ जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि कालिदास को था, तो ये एक तरह से विकार है। तो इसके लिए हम लोग पूजा करते हैं या उसके डिफरेंट उपचार करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने ये चीजें बताई है। तो यहाँ पर चरक हो चाहे अष्टांग संग्रह हो, सभी लोगों ने लगभग एक ही भाव माने हैं कि गर्भ के जन्म उपरांत होने वाले अंग अवयव। तो इस तरह से ये टॉपिक लगभग हम लोग का समाप्त होता है। धन्यवाद।